महाराज। हनुमान जी, वो देखिए, सामने से दो शस्त्रधारी पुरुष कौन आ रहे हैं? महाराज, आप व्यर्थ की शंका ना कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भाई बाली के दूत हों। हनुमान देखना तो जाकर, हनुमान देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शापवश बाली भ्रात, हनुमान जय महाराज। श्राप से बाली भ्रात, यद्यपि यहाँ ना आ सकता, यद्यपि यहाँ ना आ सकता, मगर जब तक मैं जीवित हूँ वह चैन नहीं है पा सकता। संभव है ये गुप्त दूत मेरा ही भेद लगाते हो, मेरा ही भेद लगाते हो, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हो। हनुमान जी जय महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लगाना, तुम सब पता ठिकाना। फिर हो अगर संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा देना तुम। महाराज, आपको दूत भेजने की जरूरत क्या है जब आप स्वयं उनसे मजबूत हैं? नहीं हनुमान जी, कुछ भी हो, आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। आप भेष बदलकर उनके पास जाइए और उनका भेद लीजिए। अगर आपको कहीं कुछ संदेह लगे तो मुझे इशारा कर देना, मैं कहीं छुप जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज जी। जाइए हनुमान जी। मैं भेष बदलकर और उनका पता लगाकर लाता हूँ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल क्षत्रिय रूप फिरहु बलवीरा, को तुम
सकुमारा विधि लेखन को मेटना हारा को सले दशरथ के जाए हम पितु वचन मानिवन आए नाम राम लखन दो संग नारी सुकुमार सुहाई कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से। अरे जाहिर मैं हूँ तापसी, फिर ये आस शास्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवावस्था, इधर तुम्हारी युवावस्था, उधर फकीरी बाला है, हाँ उधर फकीर। क्या कारण है बाली में फिर लेका, असली कौन ठिकाना है। क्या पूछो महाराज हमें, क्या पूछो महाराज हमें, हम प्रारब्ध के मारे हैं, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को हम दोनों भाई दशरथ के राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो अरसे से, लेकिन अब तो अरसे से दर पे हजार जमाना है, दर दर पे बेपर बेघर बेजर बेदर, ना कोई खास ठिकाना है। मुबसिल हाल कुंवर जी, कहो मुबसिल हाल कुंवर जी, क्या भी बता तुम पर आई है, क्या विपता। अरे हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले दोनों भाई।
असल हकीकत उजा उदासी की, असल हकीकत उजा उदासी की अब तलक नहीं है बतलाई, अब तलक पर हो रही हालत क्यों अवतर, क्यों चेहरे पर जर्दी छाई। पड़ी मुसीबत शक्ति को ही, पड़ी मुसीबत शक्ति को ही, जो उड़े ओसान तुम्हारे हैं, जो उड़े। और हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले दोनों भाई। हे ब्राह्मण देवता, भ्राता राम पिता की आज्ञा से, भ्राता राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे, वन भ्रमण करने आए थे। मुझ सेवक और माता जी को वह अपने संग में लाए थे। और फिरते फिरते हमने यूं ही, हे ब्राह्मण देवता, फिरते फिरते हमने यूं ही 13 साल बिताए हैं, 13 साल बिताए हैं। कुछ अरसों से पंचकूटी में यहाँ डेरा आन लगाए हैं। माता को हर ले गया राक्षस, हे ब्राह्मण देवता, माता को हर ले गया राक्षस। हम ढूंढ ढूंढ कर हारे हैं, हम ढूंढ ढूंढ कर हारे हैं। हम क्या बोले स्वामी तुमको, हम अवधपुरी के मारे हैं। महाराज, हमने अपना सब हाल आपको बता दिया है, किंतु आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। हे नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूं और ना भिखारी हूं, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। प्रभु, मेरा नाम हनुमान है, करुणा निधान है। आप तीनों लोकों के स्वामी, मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित न करिए। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, स्वामी हम सच्चे सेवक हैं। सेवा में प्राण लड़ाएंगे, सेवा में और सारे सुखों का बलिदान करे, पृथ्वी का भार हटा ले।
श्री महाराज हम बानर हैं, श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है ब्राह्मण। अरे सुग्रीव से मिलिए अब चल कर, वह बानर दल का राजा है। महाराज आइए, मैं आपको सुग्रीव जी के पास लेकर चलता हूँ। वे आपके दर्शनों से कृतार्थ हो जाएंगे। वे भी अपने भाई के वाली के जुल्मों से तंग आए हुए हैं। वह है कि एक दूसरे की सहायता से आपका और उनका भी कार्य बन जाएगा। बहुत अच्छा हनुमान जी, चलिए। आइए महाराज जी। भगवान भगवान कहिए हनुमान जी। यही है महाराजा सुग्रीव जी, किष्किंधा के सरदार हैं, जो कि अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, जरा मुझे भी इनसे परिचय कराइए। इनका नाम और निवास स्थान बताइए। महाराज, यह दोनों होनहार महाराजा धीराज, रघुकुल भूषण, अयोध्यापति राजा दशरथ जी के राजकुमार हैं, जो आप ही की तरह जमाने के हाथों लाचार हैं। मेरे अहो भाग्य प्रभु, जो आपके दर्शन हुए। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सिर आपका दीदार हो गया और सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे अपनी राम कहानी सुनाइए प्रभु, और इस वन में भटकने की वजह बताइए। यद्यपि हनुमान जी ने थोड़ा सा इशारा दिया था, परंतु आप मुझे पूरा वृत्तांत सुनाइए। सुग्रीव जी। जी प्रभु। मेरी छोटी माता केकई ने पिताजी से किसी समय 2 वचन पूरा करने का इकरार किया था, और कुछ समय बाद माताजी ने वह 2 वर मांग लिए। पहले वर में
भाई भरत को वहां का अयोध्या का राजा जी और मुझे 14 वर्ष का वनवास, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता ने साथ आने के लिए मजबूर किया। 13 साल इसी तरह बीत गए और 14वां साल शुरू होते ही पंचवटी में आकर डेरे डाल दिए। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरी व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा ले गया। मैं उसी की तलाश में फिर रहा हूं। यदि इस संबंध में आप कुछ जानते हो तो मुझे बता दीजिए। प्रभु सुनिए, मैं एक रोज मंत्रियों सहित प्रभु मैं एक रोज मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। मैं इसी जगह पर इतने में ऊपर नजर गई तो वह एक नजारा अनोखा था। रथ की तरह विमान एक, अंदर कुछ अनोहारी थी, अंदर कुछ हो जारी थी। निशाचर के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। प्रभु वह दृश्य और वह नजारा नहीं था भूलने वाला, नहीं था। जब राम राम कहते कहते उसने कुछ जेवर गिरा डाला। फिर मेरी आंख के आगे से प्रभु, फिर मेरी आंख के आगे से निकल कर वह चोर गया। हाँ निकल कर वह चोर गया। इधर रह गए कुछ नुपुर कुंडल और वह रथ दक्षिण की ओर गया। प्रभु मैं एक रोज यहीं बैठा था, तभी एक विमान में एक निशाचर जनक नंदिनी को लेकर दक्षिण की ओर गया है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? जी प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मुझे हमने उनके कुछ फेंके हुए जेवर रखे हैं। दिखाओ। विमान में से उन्होंने यह आभूषण फेंके थे। आप पहचान कर बताएं प्रभु। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं।
मेरे प्यारे मुझको रुला रहे हैं, अफसोस दिन चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। चंपा यह कर्ण फूल मुझको बहरा बना दिया है, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। यह बाजू बंद जिसने तोड़े हमारे बाजू, चूड़ी के नक्श मेरा नक्शा मिटा दिया है, अफसोस धैर्य रखिए प्रभु। महाराज जरा तबीयत को संभालिए और इस कदर का रुदन करके मेरे कलेजे में नासूर ना डालिए। भाई लक्ष्मण देख तू, भाई लक्ष्मण देख तू, करके जरा ध्यान, जेवर यह आगे पड़े कर इनकी पहचान। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर, भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर, क्या यह सीता का जेवर है या ही नहीं। देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, देख ले भाल ले खूब अच्छे तरह, कभी उसने भी यह पहना है नहीं। जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े, जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े, हार माला व बिंदी व जुगनी कड़े। किस तरह से भला मुझको संतोष हो, किस तरह से भला मुझको संतोष हो, हाल मेरे से कहना भी है या नहीं। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर, भाई पहचान
इनकी मैं कैसे करूं, पाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं। कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं। जिसको पहचान सकता बेखूबी उसे, जिसको पहचान सकता बेखूबी उसे, इसमें जेवर वो देता दिखाई नहीं। ये जो सिर और गले के जेवर हैं पड़े, ये जो सिर और गले के जेवर हैं पड़े, और चेहरे के हैं आभूषण धरे, और चेहरे के हैं आभूषण धरे। इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए। मैंने इनको कभी भी देखा ही नहीं। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, झुमकों की मुझे पहचान नहीं। भ्राता जी, यदि कोई पाँव के जेवर हैं तो बेशक मुझे दिखाइए, मैं जरूर उन्हें पहचान लूंगा। भ्राता जी, आप घबराएं नहीं। अब यह सुकून है भ्राता, खंडन है तीर कमानों में। अब यह सुकून है भ्राता, खंडन है तीर कमानों में। अब वह दिन भी जरूर आएगा जब यह कुंडल होंगे कानों में। कुंडल पाली उस अबला के, कुंडल पाली उस अबला के, हरण कर ले जाने वाले। अब सावधान होकर रहना, आ रहे हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें, सतवंती सीता की आहें नाचेगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा जाने वाले, दक्षिण दिशा जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। आप घबराएं नहीं भ्राता जी, अब सीता माता अवश्य मिल जाएगी। सुग्रीव जी, जी प्रभु। हम जब से यहाँ पर आए हैं तुम्हें उदास ही पाते हैं। यह हाल तुम्हारा देखकर हम भी चिंतित हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है? प्रभु कहो मित्र। सुनिए, मैं जिसके भय से गाय बना, मैं जिसके भय से गाय बना,
वह ना हर सा दुखदाई है, वह ना हर सा। यद्यपि है मेरा भाई पर भाई नहीं कसाई है। प्रभु छोटी छोटी सी बातों पर, प्रभु छोटी छोटी सी बातों पर रहता है सदा तनाव, वो ही रहता है। लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वो। मगर इस दुश्मनी का कोई वजह तो होगा, जरा पूरा हाल तो सुनाओ मित्र। जी प्रभु, मेरा और मेरे भाई बाली की दुश्मनी का क्या कारण है, यह मैं आपको पूरा वृत्तांत सुनाता हूं। सुनो प्रभु। सुनो भगवान टुक दे कर ध्यान, सुनो प्रभु दे कर ध्यान, सुनो भगवान टुक दे कर ध्यान, सुनो। धुंधुवी नाम के दैत्य से हुआ हमारा जंग, हमने उसे हरा दिया, हुआ काफिरा तंग, बचाई भाग कर उसने जान बचाई। सुनो भगवान टुक दे कर ध्यान, सुनो। सुनिए, आगे कहो मित्र। आगे आगे धुंधुवी, पीछे मैं और बाल, एक गुफा के बीच में वह छुप गया तत्काल, नहीं जब देखे बचते प्राण, नहीं जब। सुनो भगवान टुक दे कर ध्यान, सुनो। मुझको तो यह कह गया रहना यहाँ मौजूद, खुद बाली उस गुफा में गया उसी दम कूद। बात का नहीं मुझे है ज्ञान, बात का। सुनो टुक देकर, एक रोज प्रभु, एक रोज उस गुफा से बही खून की धार, मैंने समझा दैत्य ने दिया बाली को मार, मुझे भी मारेगा अब आन, मुझे भी। सुनो भगवान टुक दे कर ध्यान, सुनो। प्रभु आगे सुनिए। शिला उठाकर वहीं से
किया गुफा को बंद। प्रभु कहो मित्र। शिला उठाकर वहीं से किया गुफा को बंद, फिर छोड़ दिया उस जहां को, आ पहुंचा किशकंद। रात दिन रहने लगा है रान में, रात दिन। सुनो भगवन टुक देकर ध्यान। प्रभु फिर मैं किष्किंधा आ गया। राजसभा ने एक दिन किया मुझे मजबूर। राजसभा ने एक दिन किया मुझे मजबूर। काम संभालो राज का, करो रंज कम दूर। राज को क्यों करते वीरान, राज को दोनों भगवन टुक देकर ध्यान। प्रभु मैंने राजगद्दी संभाली थी, परंतु बाली उसको मारकर, प्रभु कहो मित्र। धुंधुवी राक्षस को, बाली उसको मारकर थोड़े दिन के बाद सही सलामत आ गया। करे उसको बर्बाद, हुआ मैं चरणों में कुर्बान। हुआ मैं चरणों, सुनो भगवन नजर जो ही मुझ पर पड़ी। प्रभु नजर जो ही मुझ पर पड़ी, दिया क्रोध ने भून। उसी वक्त उसकी आंखों में बरसने लगा खून। सैकड़ों बारे घूसे तान, सैकड़ों घूसे मारे तान। सुनो भगवन टुक देकर, राजपाट सब छीन कर, भगवान राजपाट सब छीन कर घर से दिया निकाल। रोमा मेरी स्त्री अपने घर ली डाल। नहीं कुछ सूझ लाभ और हान, नहीं कुछ। सुनो भगवन बस ज्यादा नहीं सुना जाता, बस ज्यादा नहीं सुना जाता। अब भुजा धनुष को तोलती है, अब भुजा धनुष को तोलती है। मालूम हमें यह होता है, उसके सिर मौत बोलती है। पी चुके तुम बहुत अपना खून, पी चुके तुम बहुत अपना खून। अब उसका लहू पिलाएंगे, अब उसका लहू
सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। सुन सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्मरूध शरणागति गए न उरही प्राण। भगवान कहो मित्र। कहिए, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? सुग्रीव मित्र, आप जाकर बाली को ललकारिए और युद्ध के लिए उसको चुनौती दो। भगवान, वह अति बलशाली है, वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। हे सखा, मैं प्रण करता हूं, बाली को मारकर तुम्हें पंपापुरी राज्य अवश्य दिलाऊंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, वो तुम्हें मारने आएगा और मैं तुम उसी से युद्ध करते रहना। बस उसी समय मेरा बाण उसके हृदय को चीर देगा। महाराज, मैं जाने के लिए तैयार हूं, किंतु उसकी शक्ति से मैं भली भांति परिचित हूं। भगवान, यदि आपकी शक्ति का थोड़ा अनुमान हो जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाए। जाइए मित्र। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।